वेलकम। आज हम देखेंगे कि अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम कैसे निकालेंगे। जैसे अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो सेक थीटा हम कैसे निकालेंगे, अगर सेक थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा हम कैसे निकालेंगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग उसे सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है sec theta equals to 13/12, 13/12। तो हमें बताना है कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा और कॉसेक थीटा क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल्स टू h/b होता है। इसे हम कहाँ से लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला है PVP HHB। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू b/h और सेक थीटा इक्वल्स टू h/b। तो यहाँ पे सेक थीटा है तो h/b, तो h और b हमें पता है, p मिसिंग है तो p हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं h इक्वल्स टू 13k और b इक्वल्स टू 12k। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लिख सकते हैं, एक रिलेशन होता है कि p² प्लस b² इक्वल्स टू h²। हमें p निकालना है तो p² इक्वल्स टू h² माइनस b² हो जाएगा। b² उधर चला गया तो माइनस b²। अब h के जगह पे 13k का होल स्क्वायर माइनस b के जगह पे 12k, 12k का स्क्वायर, 13k स्क्वायर तो 169k²। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा, माइनस 12k² तो 144k², माइनस करेंगे तो 25k²। तो p² इक्वल्स टू 25k²। तो p इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25k²। इसे हम लिख सकते हैं 5 × 5 × k × k। 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया और 2k में से एक k बाहर आ गया तो 5k। अब देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा इक्वल्स टू p/h, p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो p 5k निकल के आ रहा है तो 5k बाय h 13k, 13k k और k कैंसिल आउट तो 5/13। नेक्स्ट है cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू b/h। तो b/h, b यहाँ पे दिया हुआ है 12k और h 13k, तो k और k कैंसिल आउट तो 12/13। नेक्स्ट है tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू p/b, tan थीटा इक्वल्स टू p/b। तो p यहाँ से 5k निकल के आया तो 5k बाय b, b यहाँ पे 12k, k और k कैंसिल आउट तो 5/12। नेक्स्ट है कॉट थीटा, b/p, कॉट थीटा इक्वल्स टू b/p। तो b 12k है और p 5k निकल के आया, k और k कैंसिल आउट तो 12/5। नेक्स्ट है कॉसेक थीटा,
इक्वल्स टू h बाई पी, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू h बाई पी। तो h यहाँ पे दिया हुआ है 13K बाय p 5K, K और K कैंसिल आउट, तो 13/5। तो यहाँ से देखते हैं कि tan थीटा 5/12 और cot थीटा 12/5, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, और sin थीटा भी देखते हैं, यहाँ पे 5/13 है और यहाँ पे 13/5 है, तो sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा होता है। इस रिलेशन का हम आगे यूज करेंगे जहाँ पे ज़रूरत होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 है और sec थीटा इक्वल्स टू h बाई बी, तो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो sec होता है, और यहाँ पर h इक्वल्स टू हमने 13K और b इक्वल्स टू 12K लिखा, तो ये k कहाँ से आ गया इसे हम लोग समझते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ABC जिसमें एंगल C थीटा है, तो सेक थीटा इक्वल्स टू h बाई बी होता है। तो इस थीटा के लिए h AC हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है, तो AC यहाँ पे हाइपोटेनस हो गया। अब बेस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB है, तो बेस BC हो जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है 13K अपॉन 12K, 13K बाय 12K। अब ये K कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे देखते हैं हम, अगर AC 26 सेंटीमीटर हो और BC 24 सेंटीमीटर हो, तब देखते हैं कि AC बाई BC क्या निकल के आता है। ट्वेंटी सिक्स अपॉन 24, 2 से कट करेंगे तो 13/12, 13/12, तो AC 26 और BC 24 सेंटीमीटर, AC 26 सेंटीमीटर और BC 24 सेंटीमीटर। तो भी हम देखते हैं कि AC बाई BC कितना आ रहा है, तो 13/12, 13/12 आ रहा है। दूसरा केस हम लेते हैं, जब AC 39 सेंटीमीटर हो और BC 36 सेंटीमीटर हो, तब देखते हैं कि AC बाई BC क्या निकल के आता है। AC बाई BC इक्वल्स टू 39/36, 3 से इसे कट करेंगे 13/12। तो दूसरा केस हमारा था 39 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। तो 39 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर जब ये दोनों है, तो भी रेशियो जो है वो 13/12 ही आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो 13/12 है, ये बस एक रेशियो है, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट AC और BC का नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे K को एज्यूम करते हैं कि K अगर 1 हो जाए, अगर K 1 हो जाए तो h बाई बी क्या हो जाएगा, 13 × 1/12 × 1, तो 13 × 12। अब अगर K 2 हो जाए तो क्या होगा, h बाई बी, तो 13 × 2/12 × 2, 36/24। इस तरह से K के वैल्यू को अगर हम बदलते जाएंगे तो हमें AC और BC अलग अलग मिलता जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, और क्या दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B। तो प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल होगा। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, तो एंगल A यहाँ पे और एंगल B यहाँ पे रखते हैं, और जो बाकी बच गया उसे हम एंगल C कहते हैं। तो A और B एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, और एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? वैसा एंगल जो कि 0 और 90 के बीच का हो, उस एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ये सारे एक्यूट एंगल हो गए। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं कि cos A क्या निकल के आता है। cos A इक्वल्स टू, तो इस एंगल के लिए तो cos A इक्वल्स टू हम जानते हैं कि b अपॉन h होता है। cos थीटा इक्वल्स टू b अपॉन h, b बाय h। तो इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो AB हाइपोटेनस हो गया। दूसरा यहाँ पे है cos B। cos B, तो cos थीटा के लिए b बाय h ही होता है, तो b बाय h हो गया। अब इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा? जब इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AC हो गया, और AB हाइपोटेनस हो गया, तो BC बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम ही होगा AB। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, AC बाय AB, और यहाँ से BC बाय AB। cos A cos B इक्वल है, तो AC बाय AB और BC बाय AB भी इक्वल होगा। यहाँ से AB कैंसिल आउट, तो यहाँ से निकल के आएगा कि AC इक्वल्स टू BC, यानी कि AC और BC दोनों बराबर है। तो दोनों अगर बराबर है तो इसके सामने का जो एंगल है, जो सामने का कोण है, वो भी इक्वल होगा। तो AC के सामने का कोण एंगल B है, तो एंगल B, और BC के सामने का कोण एंगल A, तो एंगल A। तो इस तरह से हम देखते हैं कि B और A दोनों कोण आपस में बराबर है। तो यहाँ पे एक थ्योरम होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसके सामने का जो कोण होगा, जो सामने का एंगल होगा, वो भी आपस में बराबर होता है।